शर्त पूरी करो। कायरा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शोर होने लगा। वहां मौजूद सारे लोग दंग रह गए थे। कायरा, जो कभी कोई पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती थी, उसने सच में मित्तल कॉर्पोरेशन की पब्लिसिटी डील को साइन कर दिया था। ऋषभ कायरा को घूरे जा रहा था। कुछ देर तक अपने होश में ही नहीं आया। हालांकि कायरा ने उसे इग्नोर करते हुए अर्पिता के साथ हाथ मिलाया और कहने लगी, हम लोग जल्द ही मिलेंगे, आप लोगों को मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है। मेन गेट पर शायद रिपोर्टर्स होंगे, मैं सेक्रेटरी को कहती हूँ कि आपको पीछे वाले दरवाजे से बाहर छोड़ दें। अर्पिता ने भी जल्दी जवाब दिया, ओके। कायरा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था वो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन तभी उसके मैनेजर ने उसके कान में कुछ कहा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। अपने मैनेजर के साथ वहां से जाने से पहले उसने अर्पिता की ओर एक नजर देखा। जैसे ही उन्होंने एलिवेटर में कदम रखा, कायरा की मैनेजर खुद को रोक नहीं पाई और कहने लगी, आपको पता है ना कि अगर आप कोई भी पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी फैमिली कितनी नाराज हो जाएगी। तो फिर भी आपने क्यों अर्पिता की डील को एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि उसने मुझे कोशिश करते रहने की हिम्मत दी। कायरा की आंखें उम्मीद के साथ भरी हुई थी। बहुत देर बाद वो कहने लगी, असल में बात ये है कि वो मेरे एक बहुत पुराने दोस्त के जैसी है और शायद बिल्कुल वैसी ही। कायरा कोई पुरानी दुखद बात याद करने लग गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वो लोग जैसे आए थे वैसे ही वहां से चले गए। पूरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट कायरा की डील साइन करने की खुशी मना रहा था। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ लोग खुश। ग्रेट, अब जो कि हमने कायरा का टाटा टेक्नोलॉजी की पब्लिसिटी डील के लिए मना लिया है, तो अब हम टाटा टेक्नोलॉजी के साथ हमारी डील को भी और भी पक्का कर पाएंगे। मैं जब जब ये सोचती हूँ कि कायरा ने हमारी पब्लिसिटी डील को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ। क्या वाकई में उसने डील साइन कर ली है? कोई मुझे पिंच करो, मुझे तो ये सब सपना लग रहा है। मैं ये गुड न्यूज मैनेजर गीतांजलि को बताकर आती हूँ। सेक्रेटरी जैसे ही अपने ख्यालों से बाहर आई, वो पलटकर मैनेजर के ऑफिस में जाने लगी। सारे लोग अभी भी ऑफिस एरिया में जश्न मना रहे थे। सिर्फ एक ऋषभ ही ऐसा था जो कोने में दुब के बैठा हुआ था। जैसे जैसे वो अपने कलीग्स को कायरा के डील साइन करने की खुशी मनाते हुए देख पा रहा था, वैसे ही उसके कानों में उसकी शर्त की आवाज गूंज रही थी। अगर अर्पिता ने कायरा को डील के लिए मना लिया तो मैं पूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सामने घुटनों पर बैठकर अर्पिता से माफी मांग लूंगा। कायरा कभी कोई पब्लिसिटी डील एक्सेप्ट नहीं करती थी और इसी बात से वाकिफ होकर ऋषभ ने ये शर्त लगाई थी। उसे लगा था कि अर्पिता ने इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करके बेवकूफी की है और इस तरह वो अर्पिता को मार्केटिंग डिपार्टमेंट के बाहर भी निकाल सकता है। हालांकि ऋषभ को विश्वास नहीं हो रहा था कि न ही सिर्फ कायरा ने ऑफिस में आकर पब्लिसिटी डील के बारे में डिस्कस करने का अपना प्रॉमिस रखा, बल्कि इस डील को साइन भी कर दिया। सारे लोग अब इस डील के पीछे रहस्य को समझ पा रहे थे। कायरा ने सिर्फ अर्पिता की वजह से इस डील को साइन किया था। अर्पिता मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी हीरो बन गई थी। वो सच में नहीं चाहती होगी कि ऋषभ उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे, है ना? ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर जाने लगा। जैसे जैसे सबका ध्यान भटक रहा था, जैसे कि वो ऑफिस से चला जाएगा, वो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना देकर कुछ दिन तक ऑफिस नहीं आएगा और समय के साथ सब लोग इस शर्त को भूल जाएंगे। हाँ, यही सही तरीका है यहाँ से निकल जाने का। ऋषभ अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के एंट्रेंस से कुछ कदम दूर ही था कि पीछे से भीड़ में से किसी ने उसकी आवाज दी, ऋषभ, तुम बड़ी जल्दी में दिख रहे हो, कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे से किसी ने कहा। कुछ देर पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जश्न मना रहे थे, लेकिन अब सब लोग चुप हो गए थे। सारे लोग पलटकर ऋषभ की ओर देखने लगे। ऋषभ, जो अभी कुछ देर पहले चुपचाप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से खिसकने वाला था, उसके कदम वहीं जम गए। मुझे याद आ रहा है कि किसी ने कहा था, अगर सुपरवाइजर अर्पिता कायरा को पब्लिसिटी डील के लिए मना लेगी तो कोई अपने घुटनों पर बैठकर 3 बार उनसे माफी मांगेगा। तो क्या अब अपना प्रॉमिस रखने की बारी नहीं है? किसी ने अचानक सबको शर्त की याद दिला दी। पलक झपकते ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का माहौल बदल गया। सारे लोग साइड में होकर अर्पिता के लिए जाने का रास्ता बनाने लगे। ऋषभ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चीजें इस तरह बदल जाएंगी। जब उसने अर्पिता को अपनी ओर आता देखा, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था।
खुद की गलतियों को रियलाइज करके माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसे अपनी शर्त जीतने पर पूरा भरोसा था और उसी भरोसे के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर उसने ये कह दिया था कि अगर वो शर्त हार जाएगा तो वो अर्पिता से घुटनों पर बैठकर 3 बार माफी मांगेगा। और अब तो अर्पिता की जीत हो चुकी थी और तो और वहाँ बहुत सारे कलीग्स मौजूद थे जो इस बात के गवाह थे। अगर वो घुटनों पर बैठकर अर्पिता से माफी मांगेगा तो ये उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी, लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अपनी जुबान से मुकरने वाला कहा जाएगा। चाहे वो कुछ भी करे, कोई भी उसे भरोसा करने लायक नहीं समझेगा और इसी तरह शायद वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करना कंटिन्यू भी न रख पाए। अगर अर्पिता उसे माफ कर दे तो शायद वो इस शर्मिंदगी से बच पाए। ऋषभ उसे अपने बचने की आखिरी उम्मीद समझ रहा था। अचानक उसने अपना सिर उठाया और अर्पिता की ओर देखने लगा। अर्पिता, नहीं सुपरवाइजर अर्पिता, सब मेरी गलती है। मुझे आपकी काबिलियत पर शक नहीं करना चाहिए था। मेरे आपकी और कोई गलत इरादे नहीं है। मैं बस आपको अच्छे से जानता नहीं हूँ, इसलिए मुझे गलत फहमी हो गई। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए आई एम सॉरी। सारे लोग चुपचाप ऋषभ की बातें सुन रहे थे। आप दिल की बहुत अच्छी इंसान लगती हैं। मुझे मेरे किए का पछतावा है। प्लीज मेरे लिए कोई गलत ओपिनियन मत बनाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगा। ऋषभ जितने अच्छे से माफी मांग सकता था वो उतनी कोशिशें करके उससे माफी मांगने लगा। वो अर्पिता के पास गया और उसे माफी भरी नजरों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि अर्पिता ने अगर उसे माफ नहीं किया तो वो सच में अपने घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगेगा। हालांकि ऋषभ की माफी ने आसपास मौजूद लोगों को चुप करा दिया था और उनका चुप रहना ही ऋषभ के लिए बेहतर था। ऋषभ ने बहुत सोच समझकर सब कुछ प्लान किया था। उसने पहले ही बहुत अच्छे से अर्पिता से माफी मांग ली थी। अगर अर्पिता अब भी उसे अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहती तो यहाँ अर्पिता गलत समझी जाती। सबको लगता कि अर्पिता को अपनी जीत पर बहुत घमंड है और वो बस ऋषभ को नीचा दिखाना चाहती है। लेकिन ये सब करने के लिए भी ऋषभ को अर्पिता का साथ लगता। जब तक अर्पिता उसे माफ नहीं करती वो आगे कुछ नहीं सोच सकता था। इस समय तक सबको लग रहा था कि अर्पिता हालात के हिसाब से अपने पत्ते खोलेगी, बड़ी प्रॉब्लम को छोटा दिखाकर और छोटी प्रॉब्लम को वो थी ही नहीं समझकर। हालांकि उसने एक शब्द तक नहीं कहा। आगे बढ़कर उसने अपने लिए एक चेयर निकाली और ऋषभ के सामने जाकर बैठ गई। उसने अपने पैरों को क्रॉस किया और हाथों की घड़ी की। वो अपनी आंखों से ऋषभ की ओर अजीब ढंग से देखने लगी। क्या वो ऋषभ का उसके घुटनों पर बैठकर उसे माफी मांगने का इंतजार कर रही थी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर चल क्या रहा है? किसी को लग रहा था कि अर्पिता ऋषभ को माफ कर देगी, किसी को लगने लगा कि ऋषभ अपने किए की सजा भुगतेगा और बाकी लोग तो सिर्फ तमाशे का मजा उठाने आए थे। हालांकि उनमें से किसी को भी ऋषभ पर दया नहीं आई। आखिरकार सबको अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ता है। जितनी भी बार ऋषभ ने अर्पिता को तंग किया उतनी बार अर्पिता ने खुद की जीत पक्की की होगी और ऋषभ को उसी गलती का एहसास दिलाने की ठानी होगी। सुपरवाइजर अर्पिता, ऋषभ अपने सामने बैठे इंसान की ओर देखने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्पिता इस तरह रिएक्ट करेगी। उसने जैसे ही अपने कलीग्स की नजरों से नजर मिलाई उसे किसी सर्कस के जोकर होने का एहसास होने लगा। सब लोगों की नजरें उस पर टिकी हुई थी। वो इतने सारे लोगों के सामने से जा भी नहीं सकता था। वो सिर्फ अपने दांत चबाते हुए अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने की तैयारी कर सकता था। अर्पिता ने कभी भी शुरू से ऋषभ के साथ कोई बहस नहीं की। हालांकि एक अच्छे इंसान की भी कोई हद होती है। अगर ऋषभ को लगता था कि अर्पिता परेशान करने के लिए और तंग करने के लिए एक इजी टारगेट है और अर्पिता यूं ही उसे जाने देती तो शायद फ्यूचर में अर्पिता के इर्द गिर्द और भी ऋषभ पैदा होते। हालांकि ऋषभ को ये पता नहीं था कि अर्पिता सिर्फ उसे डरा रही थी। इस तरह से दूसरों को भी ये पता चल जाता कि अर्पिता की भी कुछ हदें हैं और कोई उन हदों को पार करेगा तो अर्पिता चुप नहीं बैठेगी। अर्पिता ने नोटिस किया कि ऋषभ इतना डर चुका है कि उसके चेहरे का रंग सफेद हो गया था
और वो अपने घुटनों पर बैठने की कगार पर आ गया था। अभी अर्पिता कुछ कहने वाली थी कि पीछे से किसी की आवाज आई, क्या चल रहा है यहाँ? सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? ब्लैक एंड व्हाइट सूट पहने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मैनेजर गीतांजलि पीछे से आगे आते हुए कहने लगी,